अस्सलाम वालेकुम की हाल जी नहीं ठीक हो तो गल तो समझी ना सी छोड़ो ना ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਦੋ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ मैं समझना चाह रहा नुकसान कितना ਨਹੀਂ ਮੈਂ फिर भी दसो सी साढ़े बड़े हो तुसी ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं ऐसी हाजिर नहीं सिर्फ जानना चाह रहे तुसी ਰੱਦੋ बड़े ਅਮਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਲਾਇਆ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਆ ਨੇ ਇੰਜ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖ ਰਿਹਾ हिस्सा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬਣਦਾ ਮੋਹਤਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ बिल्कुल ਉਹ ठीक ਆਖਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਈ बिल्कुल ठीक ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋੜੋ नहीं यही सुनना ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਠੀਕ ਉਹ ਕੀ ਆਖੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾ ਸਕਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ हाकू वाला से अब हम निकले हैं बुज़ुर्ग थे मुनीर साहब जिनकी जो गुफ्तगू आपने सुनी और देखी उनकी आंखें क्या कह रही थी उनके अल्फाज क्या कह रहे थे मेरा ख़्याल है वो पूरे कौमी मीडिया पे मुनीर साहब जो बुज़ुर्ग हैं उनका बयान नशर होना चाहिए कि जो वो बात कर गए हैं उसके बाद मैं तो आंसरलेस हो गया हूँ और वो वही बात कर रहे हैं कि इज़्ज़त नफ्स मजरू ना करें इंसलाम मुतासिरीन की। ये हाकू वाला का एक और मंजर देखें कौन सी गली ऐसी है कौन सा घर ऐसा है जो कि डूबा नहीं हुआ तो छोटे बच्चे हैं इनकी उम्र ऐसी है ट्यूब के ऊपर वो तैर रहे हैं इन्हें नहीं मालूम कि इस पानी से बीमारियां फैलेंगी। अब ये दो बड़े अलमिए जन्म लेने वाले हैं एक तो इस पानी की वजह से जल्दी बीमारियां फैलेंगी फिर जो माल मवेशी बचा है उसके लिए बड़े अर्ज़े पैदा हो सकते हैं। वैक्सीनेशन की यहाँ शिद्दत से कमी है ऐसे जो मसाइल हैं बीमारियां जो पैदा हो रही हैं उनसे निमटने के लिए इकदाम मुझे नाकाफ़ी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे ऑल अक्रॉस जो आप देख रहे हैं ये कसूर के वो देहात हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। हालिया जो सैलाब आ रहे हैं उनकी नज़र हो चुके हैं और दो देहात अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है हाकू वाला उसके कुछ विजुअल्स आप देख लीजिए जहाँ पे ये स्कूल जो गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल है वो डूबा हुआ है और ये पूरा स्कूल गली मोहल्ले इसके और इसके देहात के वो मुकम्मल पानी में डूबे हैं। यहाँ इस गांव में नौजवान और कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जो अपने माल डंगर और अपनी जो जायदाद उसकी हिफाजत के लिए ख़वातीन बच्चे बुजुर्ग यहाँ से निकाल लिए गए हैं। इनके असल अलमिया क्या हैं जो मीडिया आपको नहीं बता रहा और हुकूमत ही नहीं बता रही आज इस गुफ्तगू में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि ये तकरीबन 5 से 8 फुट तक पानी है इस दरख्तों के तार के आगे वाली जगह नज़र आ रही है वो भारतीय इलाका यहाँ शुरू हो जाता है। दरियाए सतलुज में आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो एक बार फिर 3.25 लाख क्यूसेक का रेला भारत की जानब से आया। मुसलसल यहाँ पे बड़े बड़े पैमाने पर सैलाबी रेले आ रहे हैं और सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा। असल मसाइल असल स्टोरीज अनफोल्ड होंगी जब ये पानी उतरेगा। लेकिन दो बातें मैंने आपसे बड़ी अहम करनी है। सोमवार को जो ब्रीफिंग दी गई उसके मुताबिक 148 देहात ऐसे हैं कसूर के जो ज़ेर आब आए हैं उनमें से 2 ये हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि 25 लाख के करीब लाइफ स्टॉक माल मवेशी ऐसे हैं जो सैलाब की नज़र हुए। 11 लाख से ज़ायद अफराद हैं इन इलाकों में रहने वाले जो मुतासिर हुए और 78,000 एकड़ पर ज़रई अराजी है जो सैलाब की नज़र हो चुकी है। ये जो आप मेरे दाएं साइड पे पानी देख रहे हैं ये दरअसल जो चावल की फसल है धान की फसल है उसके ऊपर खड़ा है। ये फसल डूब चुकी है और ये इस किसान का नुकसान हो चुका है। ये पानी कब उतरेगा कब ये ज़रई ज़मीन दोबारा काबिल काश्त होगी महीने लगेंगे। इसलिए इनका नुकसान जो है उसका तखमीना लगाना अभी नामुमकिन है मुश्किल है और इस पानी की वजह से अब बीमारियां फैल रही हैं मलेरिया मच्छर स्किन की जल्दी बीमारियां बिलखुसूस जो माल मवेशी बाकी बच गए हैं उनके लिए चारे का बड़ा मसला है। उनके लिए भी जो बीमारियां फैलती हैं मुतादी उनसे निमटना एक चैलेंज है। रिलीफ कैंप जो लगे हैं वहाँ पे एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ के लोग समझते हैं कि ये खाते पीते ज़िम्मेदार हैं इनके पास रकबा है और इन्हें हाथ आगे करते हुए या तशहीर ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो लेते हुए इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो रही है। इस सिलसिले में लोग दबे लफ्ज़ों नहीं बल्कि बरमला गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ हमारे सुनो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट फजल साहब भी बैठे हैं कश्ती में। आज हम आपको रिवायती तौर पर कोई कवरेज नहीं कर रहे बस जो हालत हाल है वो बयान करने की कोशिश करें। फजल साहब हाकू वाला मैंने देखा है अभी आते हुए जी बिल्कुल
तो पूरा डूब गया है। पूरा डूबा हुआ है, चारों तरफ से गिरा हुआ है पानी में। इसके साथ गांव कालू वाला है मुकम्मल तौर पर। और जामी साहब इस तरह के ये हमारी जो मशरक की साइड है कोई 2 दर्जन के करीब देहात हैं और सबकी हालत इससे अबतर है, इससे बेहतर नहीं है। अगर पीछे चले जाएं जहाँ से दरिया सतलुज पाकिस्तान में दाखिल होता है वो है मस्ते की गांव। तकरीबन 75% वहाँ के मकान गिर चुके हैं। जरिए राजी 75% एक गांव के मस्ते की। उसके बाद वहाँ पे आ जाता है नगर, आ जाता है छांट, आ जाते हैं धुपसड़ी है और गट्टी कलंजर है, कस्सों की है, भागड़ियाँ वाली बस्ती है और फत्ती वाला है, माही वाला है, सहजरा गांव की। सहजरा गांव जो है वो ऊंची जगह पे है मगर उसकी ज़मीनें का वही हाल है जो ये इन फसलों का है। ये असल में हम नाज़रीन को बता रहे हैं जी, ये असल में फसलें हैं जिनके ऊपर हम तैर रहे हैं, दरिया नहीं है। हम असल में फसलों के ऊपर तैर रहे हैं। दरिया तो यहाँ पे दरिया तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, दरिया यहाँ से इंडिया में चला जाता है, फिर वो जाके गन्ना सिंह वाला हेडवर्क से पाकिस्तान में दाखिल होगा। और ये सारे खेत जब हम स्टार्ट में 15-20 रोज कबल यहाँ आए थे, ये सारे लहलहाते खेत थे। यहाँ पे मक्की थी, यहाँ पे बाजरा था, ज्वार थी और इतना खूबसूरत धान की फसल। फजल साहब ठीक कह रहे हैं। कसूर उन चंद एक इलाकों में से है, इसकी ज़राई जो अराजी है बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती है। यहाँ पे भी धान चावल लगी हुई थी, यहाँ पे जानवरों के लिए चरी लगी हुई थी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये वो इलाका है जहाँ पे हर किस्म की सब्जी भी होती है, हत्ता कि हल्दी भी काश्त की जाती है, आलू प्याज तो बड़ी नॉर्मल बात है, सब्जी की बहुत ज्यादा। और एक फसल ऐसी जो बड़ी कीमती है जो पोटोहार के कुछ इलाकों में होती है, कुछ अजला में, और वो तिल है। तिल है जी। तिल भी यहाँ पे जो है वो बर्बाद बहुत ज्यादा। जितना दरिया के पट्टी में जो इलाके हैं ना, यहाँ तिल बहुत ज्यादा जरखेज जमीन है उसके लिए। ठीक, मगर वो सब। अच्छा, मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ इदारों को काम करते देखा है जी। रेस्क्यू रिलीफ के ऊपर आप डेली पैकेज भी भेज रहे हैं, स्टोरी कर रहे हैं। ईमानदारी से बताएं कि कौन से ऐसे इदारे आपने देखे जो वाकईतन आपको काम करते दिखाई दे रहे हैं? जी जामी साहब, इस हवाले से बगैर किसी लगी लिपटी से अगर नॉन गवर्नमेंट की तरफ जाएं तो खिदमत वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल खिदमत वाले अच्छा काम कर रहे हैं। वो उन्होंने, हमने देखा है जानवरों का चारा भी तकसीम करते देखा है। और इसके साथ साथ अगर लोगों की जानो माल की हिफाजत के हवाले से बात करें तो 1122 के साथ रेंजर्स पंजाब पुलिस ने रवायती काम छोड़ के अच्छा काम किया। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया और पाक फौज के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया। फजल साहब, ये अभी इधर देखिए, पानी अभी भी आ रहा है। ये पानी की शिद्दत अब यहाँ पे शाम हो रही है और बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और ये जब मैं इस इलाके में आया था तो इस कदर पानी नहीं था, अचानक पानी में बहुत तेजी आ गई है। और ये वो गांव है भिक्की विंड। हाँ बिल्कुल। और ये भिक्की गांव भी मुकम्मल तौर पर यहाँ डूब चुका है और पानी का एक और ताज़ा और बड़ा रेला यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, जो कि बड़ी शिद्दत के साथ। जी बिल्कुल, ये थ्रेट भी है पानी की में इजाफा होने की आइंदा 24 घंटों में। जी, उनके जो, और ये पानी का शोर, उसकी आवाज और स्पीड मुझे बता रही है। जी बिल्कुल। ये एक बार फिर एक बड़ा रेला है जो दरिया से निकल कर इन इलाकों में आ गया। और ये पहले ही गांव देख ली। ये एक इहाता है एक इस गांव का, भिक्की का। ये मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। कुछ खवातीन यहाँ छतों पे लोग उन्होंने पनाह ली हुई है। आप देख सकते हैं छत पे बैठ के लोग पनाह ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ इलाके को छोड़ भी नहीं रहे। ये देखिए, ये वो दरो दीवार हैं, ये वो गलियाँ हैं जो मामूल की ज़िंदगी जहाँ कभी हुआ करती थी और आज ख़त्म हो चुकी है। यही सूरत हाल आगे इन इलाकों की भी है। वो सामने देखिए एक चर्च है, यहाँ पे एक हमारे क्रिश्चियन जो बरादरी है उसके लिए इबादत का चर्च, वो भी उसके जो दाखिली दरवाज़ा है वहाँ तक पानी पहुँचा हुआ है। ये भिक्की गांव आपको खुद इसके मनाजिर बता रहे हैं कि यहाँ सैलाब ने क्या तबाही फैलाई है। ये पानी उतरेगा तो अंदाज़ा होगा किसकी जानो माल और किसकी ज़राई राज़ी किस हद तक मुतासिर हुई। फ़िलहाल ये जो विजुअल्स हैं ये आपको चीख के बता रहे हैं कि इन इलाकों के साथ क्या आफत पेश आई है। ये गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भिक्की है। ये उसका दाखिली दरवाज़ा देखें कि उसका तकरीबन 60% जो वो गेट है वो डूबा हुआ है पानी में। और कुछ रेस्क्यू के एहलकार वहाँ भी बैठे हुए हैं। और स्कूल की इमारत और उसके अंदर पानी जिस हद तक चला गया है वो आप खुद देख सकते हैं। ये रावी के हद तक, लाहौर में तो हम कहते हैं ना इंक्रोचमेंट हो गई जी, अंदर रावी के पास सोसाइटियां बनाई जी। यहाँ तो ये देहात सदियों से है, यहाँ तो दरिया के अंदर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता। यहाँ भी कुछ ऐसे मिसाल है, यहाँ पर एग्रीकल्चर इंक्रोचमेंट है, जरी इंक्रोचमेंट है। जब इसमें एक छोटी सी नदी जितना पानी चलता है ना, जब इंडिया रोक लेता है तो फिर ये सारे जमींदार यहाँ पे
अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये बांसों का ये खेत है, ये बिक्की मिनट का बांस लगे हुए हैं। हाँ। तो बांस चूंकि तवील कद होते हैं, बच गए हैं। ये बच जाएगा। ये मगर ये भी हमने ऐसे देखा है कि इतने बड़े जिनका तना उखाड़ने के लिए बड़ी तगदो करनी पड़ती थी, मगर सैलाबी पानी के सामने ये भी। अच्छा, मैंने नोट किया है, अभी हम चूंकि कश्ती में हैं, देख रहे हैं अब इस सैलाब के साथ साथ सांप भी जी बहुत ज्यादा जी, और उसके डसने के वाकयात भी हो रहे हैं कुछ इलाकों में, और उसके लिए भी वैक्सीनेशन शायद बड़ी जरूरी यहाँ पे कैंपों में होनी चाहिए, मगर हमारी समझ में अभी नहीं है। अभी नहीं है, और इसकी वैक्सीनेशन यहाँ पे जरूरी है। पिछले दिनों एक हमने वाकया देखा है, किसी कुत्ते ने काट लिया है सैलाबी मुतासर को, मगर यहाँ पे वैक्सीनेशन तलवार पोस्ट पे नहीं थी, वो प्रॉब्लम में आया। इसी तरह इनको इस इलाकों में जो इनके जो हेल्थ के कैंप हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन का बंदोबस्त जरूरी है।